भिवंडी के माधवनगर इलाके में खाना खाते समय अचानक घर की छत का स्लैब गिरने से एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए। हादसे में 5 साल की बच्ची आयशा को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उसके पिता हुसैन फारूक नदाफ उम्र 32 साल भी घायल हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए आईजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद घर के अंदर कई जगहों पर दरारें दिखाई दे रही हैं, जिससे परिवार में डर का माहौल है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं हुसैन की मां रिहाना का आरोप है कि घर के पतरे का लीकेज ठीक कराने के लिए जमीन के मालिक ने उनसे 10,000 रुपये लिए थे। परिवार का आरोप है कि लीकेज ठीक कराने के बजाय बिल्डिंग पर 5वां माला बना दिया गया, जिससे बिल्डिंग पर अतिरिक्त लोड पड़ा और छत का स्लैब गिर गया। परिवार का यह भी आरोप है कि 5वां माला अवैध तरीके से बनाया गया है और इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार की जान खतरे में न पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस हादसे के बाद प्रशासन जागेगा? क्या संबंधित विभाग बिल्डिंग की जांच करेगा? क्या कथित अवैध 5वें माले की जांच कर कार्रवाई होगी? अगर निर्माण नियमों का उल्लंघन हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तय करना बेहद जरूरी है। प्रशासन को मौके का निरीक्षण कर बिल्डिंग की संरचनात्मक सुरक्षा की जांच करनी चाहिए और परिवार की शिकायत पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। फिलहाल परिवार ने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस हादसे को गंभीरता से लेते हुए क्या कदम उठाता है और क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई होती है। देखो पीछे ज्यादा लग गया है। डॉक्टर बोले हैं कि सुबह उसको बोले बड़े दवाखाने में लेके जाओ। अभी हम लोग दिखा के आए महर में ले आके, तो फिर अभी सुबह डॉक्टर बोला उसको एडमिट करने का। से गिर गया धड़ धड़ धड़, सब यहीं बैठ के खाना खा के नीचे ऐसे नीचे ही बैठे सब। जब तो मेरे लड़के को ज्यादा लग गए ना, मेरे हुसैन को बहुत ज्यादा लग गया, पूरा हड्डी में लग गया है उसको। देखो होश में भी नहीं है। तो जब ये बिल्डर 5वां माला चढ़ा रहा था यहाँ पर, तो तब यहाँ पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई? वहाँ पर उसको रोकने की कोशिश नहीं ना भाई, कोई नहीं जताया आपत्ति। बोलो अब हम तो नहीं थे, हम तो मुल्क गए थे 2-3 महीने के लिए। बिल्डर नहीं चढ़ाया, ये जमीन वाला है ना वही। ये बिल्डर नहीं चढ़ाया, ये 5वां माला बिल्डर नहीं बनाया है। जिसका ये जैसे पहले माले पे जिसका जिसकी जमीन थी ना, वो बोला टेरिस हमारा है, टेरिस पे हम घर बनाएंगे बोल के वो अपने से वो लोग बनाए ऊपर घर। लीगल नहीं है भाई। हाँ। इलीगल है, उसकी परमिशन नहीं है, इलीगल है वो। अभी एक बार स्टे भी लग चुका है और पता नहीं उन लोग पैसा वैसा खिला के फिर चालू कर दिए हैं उसको। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद हुसैन नदाफ। क्या हुआ था अभी हादसा जो भी आपके साथ? थोड़ा सा मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ के ऊपर मैंने अपने घर पे गया फ़िलहाल, और मेरी वाइफ, मैं मेरी 5 साल की बेटी के साथ खाना खा के खाली बैठा था। ऊपर से पूरा मलबा गिर गया। मेरी बेटी की बहुत कंडीशन भी ख़राब हो गई। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अगर आप बात करने की थोड़ी स्थिति में होंगे तो ये बताइए कि मलबा गिरने की क्या रीज़न था? इसके ऊपर जुबैर अंसारी ने बिल्डिंग बनाया 5 माले का ऊपर, इलीगल कंस्ट्रक्शन है 5वां माला, और उसको भाड़े भी दिया गया है। मैंने परसों के दिन वो जो भाड़ुतरी रहते जरीना आपा बोल के, उसको मैंने विजिट करके बोला भी था, खाला पानी पकड़ रहा चोर है। आज मेरी बेटी के ऊपर गिर गया। देखो वो बिल्डिंग घर नंबर 477 मुनीर अपार्टमेंट माधवनगर में है। वो G+5 RCC बिल्डिंग है। चौथे माले की 1 नंबर रूम में शायद कोई हुसैन करके आदमी है, वो अपने परिवार के साथ रहता है और उसके 2 बच्चे और मतलब परिवार के साथ रहता है। और वो पूरा सीलिंग गिरा है अंदर, उस वजह से 2 बच्चे शायद जख्मी हैं और एक बच्ची है उजेल करके 5 साल की, उसको ज़्यादा चोटें आई, मतलब थोड़ा ज़्यादा लगा है उसको। वो अस्पताल में एडमिट है दोनों बच्चे। घर वालों का ये भी आरोप है कि 10,000 रुपया लेकर लीकेज ठीक किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखो वो उससे हमारा कंसर्न नहीं, म्यूनसिपैलिटी ने कोई किसी को जमा कर या करिए, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अगर बिल्डिंग धोखादायक है या कुछ है तो हमारी तरफ से उसको नोटिस लगाई जाती है। मिली जानकारी के अनुसार कि जो उसका 5वां माला है वो इलीगल है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या भिवंडी महानगर पालिका को इस चीज़ की मालूमात नहीं थी? देखो हमारे पास मालूमात क्या है वो हम रिकॉर्ड देख के आपको बताएंगे, मगर आप बोलते हैं कि अगर वो ऐसा माला इलीगल है तो शायद बिल्डिंग पूरी इलीगल है। वो हिसाब से DPL फॉलो करके कार्रवाई तो पक्की हो जाएगी। जो लोग इसके पीछे क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी अगर 5वां माला इलीगल साबित होता है तो? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी दोषी उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आप जो बोल रहे हैं कि किसी ने पैसा जमा किया कुछ किए, मैं नागरिकों को आपके जरिए ये बताना चाहता हूँ, जो
अगर रिपेयर करना आए हैं तो उसका एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर ऑडिट करके वो बिल्डिंग रिपेयर की जाती है। किसने पैसा लिया, क्या लिया, हमको उससे कंसर्न नहीं है। वो स्ट्रक्चर इंजीनियर अपॉइंट करके बिल्डिंग को रिपेयर किया जाए। माधवनगर में जो बिल्डिंग का स्लैब गिरा है वो उसमें बहुत सारी क्रैक देखने को मिला, क्या इसके पहले महानगर पालिका ने इंस्पेक्शन करके उस पर नोटिस लगाई थी? हमने उसको स्ट्रक्चर की नोटिस लगाई हुई है बिल्डिंग को। सर एक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन करता हूँ, जिस तरीके से आपका वीडियो सोशल मीडिया पे आए दिन वायरल होते रहता है, हथौड़ा मैन अगर बोला जाए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? लोगों का जो कमेंट आता है कि ये महानगर पालिका के अधिकारी है या फिर कोई दादा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं हर इंटरव्यू में एक बताया हूँ कि एक गिलास आधा भरा हुआ है, एक खाली है। नज़रिया आपका है कि खाली गिलास देखे कि भरा हुआ देखे। जो पॉजिटिव है उसको लेके चलो। मैं हथौड़ा मैन हूँ, गन मैन हूँ, क्या वार्ड ऑफिसर है, वो हमको मालूम है। मैं पब्लिक के सेवा में लगा हूँ। मुझे उस आप पब्लिक क्या लोग क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं। मैं अपना काम करने में लगा हूँ। मीडिया कुछ भी बोले, मीडिया नहीं, मीडिया के जो कमेंट बॉक्स रहते हैं उसमें लोगों का एक सवाल है। नहीं, लोकशाही में कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हर एक की जुबान मैं नहीं पकड़ सकता। स्पीड न्यूज भारत।